जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर अपना अंतरिम आदेश सुना दिया है और इस अंतरिम आदेश के बाद पूरे वक्फ गैंग की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इनके सुनहरे सपने टूट गए हैं क्योंकि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। पूरे कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है और ये इसकी सुनवाई जो है चलती रहेगी। कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई गई है, कुछ शर्तों के साथ रोक लगाई गई है, जिसके बाद आप सुन सकते हैं इन लोगों को कहेंगे कि राहत मिली है, हमारी जीत हुई है। क्योंकि कहना भी पड़ेगा, तुष्टीकरण में दिखाना तो है कि हम देखिए कोर्ट से आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन असल में आप इस अंतरिम आदेश को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके पक्ष में ना के बराबर चीजें हुई है और इन्हें कोई खास राहत नहीं मिली है। वक्फ संशोधन बिल उसी तरह से चलता रहेगा, वक्फ संशोधन कानून उसी तरह से लागू रहेगा, इस पर सुनवाई भी चलेगी। इस पूरे अंतरिम आदेश को मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इसे दो तरह से समझेंगे। एक, किन चीजों पर स्टे लगा है और किन चीजों पर स्टे नहीं लगा है, इन दोनों को समझना जरूरी है। पहले आप ये देखिए इन्होंने मांगा क्या था। इन्होंने कहा था कि ये एक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है, सरकार धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर रही है और वक्फ संशोधन कानून को इसलिए बदल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं माना और इसीलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, इस पर स्टे नहीं लगाया, इसे कोई धार्मिक मामला नहीं माना है। दूसरा, इन लोगों की बड़ी मांग थी कि वक्फ बाय यूजर उस पर स्टे लगाया जाए, यानी कि जो भी मुस्लिम इस्लामिक तरीके से अगर कोई संपत्ति इस्तेमाल हो रही है, वक्फ बाय यूजर है, तो उसे वक्फ बोर्ड उसे वक्फ संपत्ति माना जा सकता है, उस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो सकता है। ये पहले के कानून में, जो कि 2013 में कांग्रेस ने जो तोहफे दिए थे इस कानून के तहत इन्हें, उसमें इतना बड़ा अधिकार दे दिया गया था कि वक्फ बाय यूजर बिना रजिस्ट्रेशन के अगर सिर्फ इस्तेमाल ही हो रही है, कि कहीं पर अगर कुछ सालों से मस्जिद बनी है, मदरसा बना है, नमाज की जा रही है, तो मुस्लिम व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल हो रही है, तो उसको वक्फ बनाया जा सकता है। और इससे कई मुसलमान परेशान थे क्योंकि उनकी जमीनें भी वक्फ के तहत हो जा रही थी और फिर वो कोर्ट जाते थे, ट्रिब्यूनल जाते थे, वही हार जाते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं थे, मुसलमान भी परेशान थे क्योंकि वक्फ बाय यूजर का मतलब ही यही है, इस्लामिक तरीके से इस्तेमाल होने वाली जमीन। अब कोई हिंदू की जमीन तो इस्लामिक तरीके से इस्तेमाल होगी नहीं, तो इससे मुसलमान भी परेशान थे और वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया था और ये कहा था कि वक्फ बाय यूजर में भी अगर आपके पास कागज होंगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराए, तब ये वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। तो इस पर बड़ा विरोध जताया था कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। अब ये लोग कह रहे थे हम 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी कागज कहां से लाएं, जबकि ये लोग अयोध्या में भगवान राम का जन्म कहां हुआ था, 7000 साल पुरानी जन्मपत्री मांग रहे थे भगवान राम की। ये इनका दोहरा रवैया है। लेकिन अब कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से मना कर दिया है। वक्फ बाय यूजर को कागज दिखाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से इन्हें बड़ी समस्या थी कि पंजीकरण नहीं कराना है राजस्व विभाग में। अभी 6 महीने का टाइम दिया गया था सभी वक्फ बोर्डों को कि आप अपनी संपत्ति का पंजीकरण कराएं। पंजीकरण यानी कि कागज बताने होंगे, आपको ये भी बताना होगा कि उसमें आपकी जमीन कहाँ पर है, पूरी तरह से ठीक से आपको उसका पता बताना है, लोकेशन बतानी है और कागज दिखाने हैं। कागज नहीं होंगे तो पंजीकरण नहीं होगा, तो फिर वक्फ की संपत्ति रहेगी नहीं, फिर उसे सरकार अपने कब्जे में ले सकती है या जिसका डिस्प्यूट होगा वो उसके कागज दिखाएगा। तो यहाँ पर इनका ये बहुत बड़ा जो मामला था वक्फ बाय यूजर का, उसमें इन्हें कोर्ट से कोई भी फैसला इनके पक्ष में नहीं आया है। इन्हें कागज दिखाने ही पड़ेंगे संपत्तियों के, नहीं दिखाएंगे तो संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। इन दोनों चीजों को उभारा नहीं जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में बड़ा झटका दिया है। अब बात कर लेते हैं उन 3 प्रावधानों की जिन पर स्टे लगाया गया है, और स्टे तब तक है जब तक कि इस कानून की संवैधानिकता पर फैसला नहीं आ जाता। अभी इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह कर रहे थे और 22 मई को इसके स्टे को लेकर, अंतरिम आदेश को लेकर कि स्टे लगेगा कि नहीं, इसे लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब सितंबर में इस पर फैसला दिया गया है। कोर्ट ने अपना जो अंतरिम आदेश था वो सुनाया है और इससे पहले ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना देख रहे थे। अब कोर्ट ने कहा 3 प्रावधानों में से पहला प्रावधान कि जो व्यक्ति जो कानून के तहत था कि आपको अपनी संपत्ति वक्फ करने के लिए 5 साल तक मुसलमान होना जरूरी है। ये कन्वर्जन को रोकने के लिए था। कन्वर्जन, लोगों को कन्वर्ट करके, जैसे आज कन्वर्ट किया और 1 हफ्ते बाद उसकी जमीन वक्फ करा ली,
अब भले ही वो बाद में दोबारा हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध बन गया, लेकिन उसकी जमीन गई। तो इसीलिए प्रावधान था कि आपको 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। इनको आपत्ति थी, क्योंकि इससे तो फिर ये कई समस्याएं खड़ी हो जाती, कैसे जमीन नाम करवाते। लेकिन कोर्ट ने इस पे क्या कहा है कि ये जो प्रावधान है इस पर फिलहाल रोक रहेगी जब तक कि इसके लिए उचित नियम नहीं बन जाते। यानी कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि 5 साल तक कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, सरकार इसके कानून बनाए, नियम बनाए। जैसे कि नियम है कि आपको अपना कहीं पर आपको अपना पता सुनिश्चित कराना होता है, तो आप उसके लिए एड्रेस प्रूफ देते हैं, तो सरकार ने बता रखा है एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी, आधार कार्ड दे सकते हैं। इसी तरह से इसके लिए नियम बनाए जाएंगे कि आप 5 साल से इस्लाम को मान रहे हैं, इसके लिए कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सरकार बताएगी कि आप कैसे साबित कर सकते हैं। अगर आपके पास वो कागज होंगे तो फिर आप अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं, नहीं होंगे तो वक्फ नहीं कर सकते। तो अभी ये नियम बनाने बाकी हैं, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल का पूरा ड्राफ्ट ही तैयार हो रहा है। अभी एक एक नियम बारीकी से तैयार हो रहे हैं, उसी के तहत ये भी आएगा। जब ये नियम आ जाएंगे तो उसके बाद ये कानून अपने आप लागू हो जाएगा, ये प्रावधान लागू हो जाएगा। ये तब तक स्टे है, इस 5 साल वाले पर खारिज नहीं हुआ है। कई जगह रिपोर्ट्स है कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, इस प्रावधान को खारिज कर दिया, खारिज नहीं किया है, इस पर स्टे लगा है। और तब तक स्टे लगा है जब तक कि नियम नहीं बन जाते कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल से, इसे साबित करने के। जैसे ही नियम बनेंगे ये प्रावधान लागू हो जाएगा। तो इसमें भी कोई राहत नहीं है, एक कुछ दिनों का अंतराल है, नियम बन जाएंगे, प्रावधान लागू हो जाएगा। दूसरा इसमें किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड, उसमें गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित की गई है। जो मौजूदा कानून है उसके तहत सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम नियुक्त किए जा सकते हैं। जो बोर्ड की बॉडी है उसमें कई सदस्य होते हैं, जिनमें 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और उन्हें 5 तक बढ़ाया जा सकता है, ये प्रावधान था। अब कोर्ट ने एक छोटा सा बदलाव किया है कि इन्हें 5 तक नहीं बढ़ाया जा सकता। जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसमें आप 4 गैर मुस्लिम रख सकते हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम रख सकते हैं, उनकी संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। और ये भी कहा है कि जितना संभव हो तो वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए। ये कोई कंपल्शन नहीं, अनिवार्यता नहीं की गई है। ये कहा गया है जितना संभव हो उतना सीईओ को मुस्लिम ही रखें। अब ये भी एक स्टे है, जब तक संवैधानिकता पर फैसला नहीं होता, ये कोई स्थायी बदलाव नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। तीसरा, जिला कलेक्टर की भूमिका। कलेक्टर को मौजूदा कानून में अधिकार दिया गया था कि जो भी विवादित जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन, चाहे वो किसी निजी व्यक्ति के साथ विवादित हो या फिर वो सरकार के साथ विवादित हो, उस पर कलेक्टर जांच करेगा और ये फैसला देगा अंतिम अथॉरिटी के तौर पर कि वो जमीन किसकी है, अपना फैसला देगा। फिर स्टेट जो है उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन अब क्या किया है, अब कोर्ट ने जिला कलेक्टर की भूमिका को थोड़ा सीमित किया है और ये कहा है कि जिला कलेक्टर जिन्हें नामित किया जाएगा, वो जिला कलेक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट देंगे, जांच करेंगे, रिपोर्ट देंगे, लेकिन अंतिम फैसला उनका नहीं होगा। अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट में जाएगा, तब अंतिम फैसला होगा कि जमीन किसकी है। और तब तक वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की ही रहेगी, उस पर कोई और दावा नहीं कर सकेगा, उस पर केस लड़ेगा, लेकिन वो जमीन उसकी नहीं होगी या उसका वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये बदलाव किया है। लेकिन देखिए, जो वक्फ संशोधन कानून था, जो अभी कानून है, उससे पहले क्या था, उसमें तो जिला कलेक्टर को जांच के भी अधिकार नहीं थे, वो जांच भी नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन अब कम से कम जिला कलेक्टर वो जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट सौंपेगा कि ये जमीन किसकी है, और उसके बाद ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा, जिला कलेक्टर की रिपोर्ट भी मायने रखेगी। और इनका दखल, तो इनकी परेशानी तो ये भी थी, ट्रिब्यूनल में सरकारी अधिकारी क्यों रखा गया है, लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई रोक नहीं लगाई है, वो वैसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर थोड़ा सीमित किया है, लेकिन पूरी तरह से सीमित नहीं किया है। लेकिन ये वक्फ संशोधन बिल से को जब ये कोर्ट में लेकर गए थे इस कानून को, तब इनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। जिस तरह से पहले भी कई बार स्टे ले लिया गया, हर चीज में स्टे ले लेते हैं, सरकार कुछ करती है तो उस पर रोक लगा देते हैं, तो इसको लेकर इन्हें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट में इस बार भी यही होगा। गए थे, कांग्रेस गई थी, असदुद्दीन ओवैसी गए थे, सपा, कौन सी पार्टी थी तो जो इसको लेकर नहीं गई। कई पक्ष हैं, कई 100 से ज्यादा इस पे अपील दायर हुई, वो तो कोर्ट ने इसमें से 5 याचिकाओं को चुना और बाकी को इसमें मिला दिया। और पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इसकी सुनवाई कर रहे थे, मई की बात है।
और जब इसकी पहली सुनवाई थी तो पूर्व चीफ जस्टिस ने इस पर स्टे लगाने की तरफ झुकाव भी दिखाया था कि लगाया जा सकता है स्टे, लेकिन तब केंद्र सरकार ने इस तरह का अपना पक्ष रखा, जिसके बाद जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने इस पर फैसला ही नहीं लिया। सरकार ने अपना, जब सरकार को भी जवाब देना होता है इसको लेकर, उनसे भी जवाब मांगा गया और लिखा उसमें कि अगर न्यायपालिका किसी कानून पर जो कि संसद से पास हुआ है उस पर रोक लगाती है तो ये एक तरह का शक्तियों का उल्लंघन होगा। ये जो शक्ति संतुलन है उसे बिगाड़ना होगा, क्योंकि न्यायपालिका और विधायिका साथ चलते हैं, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। तो अगर कोई कानून संसद से पास हुआ है तो उसकी संवैधानिकता जांची जा सकती है, लेकिन उसको रोक लगाना, उसे खारिज करना, ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता है। अगर ऐसा होता है तो शक्ति संतुलन इससे बिगड़ जाएगा। जिसके बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, उन्होंने इसकी सुनवाई करनी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई के दिन कहा कि करीब 10-12 दिन बाद मेरा रिटायरमेंट है और इस पर एक लंबी सुनवाई की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इस पर सुनवाई नहीं कर पाऊंगा, इसे आगे के लिए टाल देते हैं। तो सबने इस पर हामी भर दी। फिर जो नए न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आए BR गवई, उनके पास ये मामला गया। उन्होंने सुनवाई की, एक सुनवाई की, और दूसरी सुनवाई में उन्होंने इसके अंतरिम आदेश का फैसला सुरक्षित रख लिया। अब भारत में एक वर्ग को कहीं से खाली हाथ जाने नहीं दिया जाता, उसे कुछ ना कुछ तो दिया ही जाता है, और सुप्रीम कोर्ट से भी मिला। इस थोड़ा बहुत राहत तो दी गई। अब पूरी तरह से कह दिया जाता कि स्टे नहीं लगाएंगे किसी भी चीज पर, तो फिर जस्टिस BR गवई घिर जाते। उनकी सोशल मीडिया पर लिंचिंग होने लगती लेफ्टिस्टों से कि अब तो माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट का भी कोई सहारा नहीं रहा, वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिलती। और फिर आगे उनकी रिटायरमेंट भी है जस्टिस BR गवई की। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए इस बार कुछ राहत, थोड़ी बहुत राहत दी गई, लेकिन ये ऊपरी तौर पर है, इसका असल फायदा है नहीं। और मामला अब कोर्ट में चलता रहेगा। जस्टिस BR गवई रिटायर हो जाएंगे, फिर आगे जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो इसे सुनेंगे। संवैधानिकता पर जब फैसला आएगा तब आएगा, तब तक तो इनके बहुत सारे कागजों का हिसाब किताब हो जाएगा। पंजीकरण इनके लिए मेन समस्या है, क्योंकि इनके पास कागज नहीं है। आगे की संपत्तियां क्या होंगी, वक्फ बाय यूजर वगैरह, ये तो बात की बात है। जो पिछला इन्होंने अपना कब्जा करके रखा हुआ है उसी को ही साबित करना वक्फ बोर्ड के लिए मुश्किल हो रहा है, और यही इनकी परेशानी है। देखिए, वक्फ बाय यूजर में भी 1995 से 2013 तक रजिस्ट्रेशन करने का प्रावधान था कि आपको पंजीकरण कराना ही होगा, कागज दिखाने ही होंगे। 2013 में कांग्रेस ने खुली छूट दे दी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कागज है कि नहीं, वक्फ बाय यूजर है, आपकी संपत्ति, हड़प लो सबको। और कोर्ट ने यही कहा है कि जब पहले प्रावधान था तो अब भी अगर दोबारा कर दिया गया है तो उसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ नया तो नहीं किया गया, इसलिए वक्फ बाय यूजर में रजिस्ट्रेशन को खत्म नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोच समझकर फैसला दिया है, और इसका कोई ऐसा बड़ा असर इस कानून पर पड़ने वाला नहीं है, अधिकारों का भी अतिक्रमण नहीं हुआ है। और अब सुनवाई होगी, क्या फैसला आएगा देखते हैं, लेकिन इससे पहले वक्फ बोर्ड को अपने कागज जरूर दिखाने होंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।